सामीन आदाब। आलमी योम अतिय खून का आज खसूसी दिन मनाया गया और आज के दिन बहुत सारी तकरीबें हुई और आज हमने भी सोचा कि हम भी इस मौके पर बात करें। जी हाँ, आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनाया गया और आज के दिन कई सारे लोगों ने खून का अतिया देकर न जाने कितनी सारी जानें बचाई होंगी। ये जज्बा जिंदा रहे तभी जाके जिंदगी का जो ये कारवां है चलता रहेगा। और अब की बार जो स्लोगन है इस साल का वो है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। खून दें और दुनिया धड़कती रहे। तभी धड़केगी जब खून का अतिया दिया जाएगा, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ती है खून के अतिये की। और आज इस मौके पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर रुबिया रेहान को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्किम्स यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के ब्लड बैंक की। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन की अहमियत क्या है आपकी नज़र में? जी, आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक ब्लड डोनेट करने से एक ब्लड डोनेट करने से 3 से 4 जानें एक यूनिट से बचाई जा सकती हैं। तो हमें ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए और लोगों की जानें बचाते रहना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप ये अक्सर लोग कहते हैं कि एक ब्लड पॉइंट से कैसे 4 जानें या 3 जानें बचाई जा सकती, थोड़ा इसको वाजिया करके बताएंगे हमारे सुनने वालों के लिए? हाँ जी, देखिए, जो ब्लड यूनिट है, हम उसको जब हम डोनर से ब्लड लेते हैं तो हम उसको डायरेक्टली किसी पेशेंट में ट्रांसफ्यूज नहीं करते। उसका प्रोसेसिंग होता है, पूरा एक प्लान के साथ प्रोसेस होता है। उसके कंपोनेंट्स, सेल्यूलर कंपोनेंट्स और फ्लूइड कंपोनेंट, उसका अलग किया जाता है। सेल्यूलर कंपोनेंट्स में उसका मेनली जो आरबीसीज होता है, मेन ब्लड जो होता है, वो अलग किया जाता है और उसके बाद उसका प्लेटलेट अलग किया जाता है और प्लाज्मा अलग किया जाता है। और उसके बाद भी कुछ कोगुलेशन कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो काफ़ी ब्लड की डिजीज़ जो होती है, जिनको ब्लीडिंग हो जाती है पेशेंट, उसको उनमें यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही उसका फ्लूइड कंपोनेंट 2, 3, 4 चीज़ें होती है और सेल्यूलर कंपोनेंट इसमें आता है उसका पैक्ड रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो उस वजह से हम 4-5 लोगों की जानें बचा सकते हैं एक ब्लड यूनिट से। जी, इसका मतलब जब किसी को खून की ज़रूरत होती है तो उसे वो खून पूरे का पूरा नहीं चाहिए होता है जो हम एक डोनर से लेते हैं। उसे कोई एक मखसूस उसमें से एक कोई चीज़ चाहिए होती है या 2 चीज़ें चाहिए होती है, चाहे प्लाज्मा की हम बात करें, प्लेटलेट्स की बात करें या रेड ब्लड कार्पसल्स की बात करें। इसका मतलब ये कोई चीज़ जो पर्टिकुलरली ज़रूरत होती है वो ली जाती है और बाकी किसी और के काम आता है। जी, 2 तरह के ब्लड डोनेशंस होते हैं। एक होता है कि आप होल ब्लड डोनेट करते हो, जो यूजुअली सारे करते हैं। दूसरा होता है कि हम कोई एक कंपोनेंट लेते हैं, वो थोड़ा महंगा हो जाता है। उसके लिए जो किट अवेलेबल होती है वो भी काफ़ी महंगी होती है। तो यूजुअली हम होल ब्लड लेते हैं, उसको हम होल ब्लड कहते हैं। तो उसको फिर कंपोनेंट्स बना के, क्योंकि हर एक पेशेंट को सारा ब्लड नहीं चाहिए होता है, तो कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट ही चाहिए होता है, तो वही ट्रांसफ्यूज किया जाता है। क्योंकि अगर हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसको बेनिफिट्स के बजाय उसका नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि ब्लड इज कंसिडर्ड एज ए ड्रग एंड ऑर्गन भी है और ड्रग भी है। तो जैसे ही कोई पर्टिकुलर दवाई किसी के लिए ज़रूरी होता है, वैसे ही एक कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए ज़रूरी। जी, आज का दिन हम मना रहे हैं, लेकिन आज का दिन कोविड में भी है। तो इस कोविड से कितना फर्क पड़ा है ब्लड डोनेशंस को या आज के दिन की अहमियत को, इस पर कुछ बताएं। देखिए, जो कोविड-19 जो चल रहा है, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई लोगों को, क्योंकि डोनर्स पूरा वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन है, डोनर्स आ नहीं पा रहे थे। और जो बीमारियां ब्लड की है वो तो है ही, कुछ एंडेमिक बीमारियां हैं और कुछ जो कम हुई है, जैसे एक्सीडेंट्स कुछ कम होते हैं। बाकी सारी बीमारियां जैसे कैंसर्स हैं, जैसे बाकी ब्लड की बीमारियां हैं, वो तो वैसे ही हैं। उतनी सारी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत थी इस टाइम में भी, और ब्लड डोनेशन कम हो रही है। लेकिन इन ब्लड डोनर्स का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो इन हालात में भी आए, बड़े कठिन मंजिलों से आए और ब्लड डोनेट किया। और जैसे कि डोनेट ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग, और उन्होंने वर्ल्ड को बीटिंग में ही रखा। जी, माशाल्लाह।
आजकल हम देख रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से हमने देखा कि प्लाज्मा की बड़ी मांग थी कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हो गए थे उसके बाद वो रिकवर करके जब वापस आए तो उनका प्लाज्मा मांगा जा रहा था। तो क्या लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं? लोगों ने, स्पेशली हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, पूरी दुनिया में लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। इसको हम कन्वल्सेंट प्लाज्मा कहते हैं, जो कोविड से रिकवर होके इसका कुछ एक 1 मंथ पीरियड होता है आफ्टर रिकवरी। जी। तो 1 मंथ के बाद हम कोविड, इसमें जो कोविड पेशेंट को होता है, जब वो रिकवर हो जाता है उसको एंटीबॉडीज बनती है, मतलब बॉडी का मैकेनिज्म बनता है, डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द कोविड-19। तो उसमें हम देखते हैं कि उसका कितना मैकेनिज्म लेवल बना हुआ है, एंटीबॉडी लेवल कितना बना हुआ, उस हिसाब से डोनर्स आते थे और डोनेट करते थे। जो भी रिकवर्ड पेशेंट्स थे उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया और मोर देन 300 कोविड पेशेंट्स को, रिकवर्ड कोविड पेशेंट्स आए और उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया इस पेंडेमिक में, और हमने वो सर्व किया बाकी पेशेंट्स को। और एक जो प्लाज्मा था वो हम कई लोगों को दे रहे थे, क्योंकि 500-600 ml हम एक से लेते थे और 200-300 ml हर एक पेशेंट को लग जाता था। तो मतलब हर एक कोविड कन्वल्सेंट प्लाज्मा 3-4 लाइव्स बचाता था। जी। एक ब्लड बैंक में अक्सर, मतलब हर वक्त अगर हम देखें नॉर्मल रूटीन डेज में, कितना ब्लड अवेलेबल होता है एक नॉर्मल ब्लड बैंक में? नॉर्मली हमें मतलब वो डिपेंड करता है कि जैसे आपका हॉस्पिटल कितना बिजी हॉस्पिटल है, आपके हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स है, कितनी मेजर सर्जरीज होती है, कितने एक्सीडेंट्स आते हैं, लोकेशन हॉस्पिटल की कहाँ पे है, उस हिसाब से। तो हमारे पास हर एक ग्रुप के लगभग, एक्सेप्ट रेयर ग्रुप जैसे नेगेटिव ग्रुप है वो भी होते हैं, तो 150 से 200 यूनिट्स अवेलेबल रहते हैं हर एक ग्रुप की। जी। डॉक्टर साहब, ये जो लॉकडाउन रहा, इस लॉकडाउन में हमने पिछले साल भी ऐसे ही चला गया, इस साल भी लॉकडाउन में ही हैं हम ऑलमोस्ट, लेकिन खून का अतिया देने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो जज्बा होता है कि नहीं, खून का अतिया देना है। वो इस दिन का इंतजार नहीं करते, वो हर पूरे साल देते ही रहते हैं। क्या स्किम्स की तरफ से कोई ऐसी ड्राइव है या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए एक डोनर कभी भी आके खून देकर निकल सकता है? हाँ जी, हमारे पास वॉलंटरी ब्लड डोनर रजिस्टर मेंटेन है। उसमें हमारे रेगुलर वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हैं, उनके नंबर्स होते हैं, सेल नंबर होते हैं। हम कभी जब बहुत इमरजेंसी होती है, जैसे यूजुअली हमारे पास स्टॉक होता है अवेलेबल, और डोनर्स कभी नहीं बोलते हैं कि हम पर्टिकुलर डे पर आते हैं, फोटोग्राफ लेंगे, तो तब जाके वो आते हैं, दे आर ऑल्ट्रिस्टिक, दे आते हैं और डोनेट करके चले जाते हैं। अब जब जैसे लॉकडाउन है, तो अगर कभी इमरजेंसी होगी तो हम कभी एम्बुलेंस भी अरेंज करते हैं उनके लिए, जैसे पास में होंगे तो, और लोग खुद से भी अरेंज करते हैं और आते हैं और देते हैं और चले जाते हैं। जी। ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कुल मिला के कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं? जो हमारे पास 2 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ये एक कंसेप्ट है। दूसरा होता है 4 ब्लड ग्रुप्स, ए, बी, AB और O, ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, और इनमें ही फिर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम देखते हैं, अक्सर हमने सुना है, कभी रेडियो पे अनाउंसमेंट्स होती हैं, हमारे यहाँ से भी अनाउंसमेंट्स होती हैं, टीवी टेलीविजन के जरिए भी अनाउंसमेंट्स की जाती हैं कि स्किम्स में खून का अतिया दें, एक जान बचाएं। ये अक्सर सुनने को मिलता है, और खासकर ये सुनने को मिलता है कि O नेगेटिव खून की अशद जरूरत है। ये O नेगेटिव खून ही क्यों अशद जरूरत क्यों पड़ती है इस ब्लड ग्रुप की? नेगेटिव ग्रुप्स जो होते हैं वो रेयर ग्रुप्स हैं जी, वो रेयर ग्रुप्स है और वो रेयरली यूज भी होता है, ऐसे नहीं है कि हमेशा होता है। तो ओ नेगेटिव हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक पेशेंट आता है, उसको जब जैसे हमारे पास 5 यूनिट्स होंगे, हम जब वो देख के हमारे पास स्टॉक खत्म होने को आता है, तो फिर कॉल जाती है, मीडिया पे जाती है कॉल कि तो कोई आए, और क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, फिर कोई और इमरजेंसी उससे ज़्यादा आ जाए तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा स्टॉक, इसलिए फिर कॉल आ जाती है। जी। डॉक्टर साहब, कौन शख्स है जो ब्लड दे सकता है? उसमें क्या होना चाहिए जो नॉर्मल एक ब्लड डोनर हो, और कौन सा शख्स ऐसा है जो ब्लड देना चाहे लेकिन किसी भी वजह से वो ब्लड नहीं दे सकता? उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कोई भी हेल्दी जो होगा पर्सन बिटवीन 18 and 60 years, इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स,
वो दे सकता है ब्लड, हेल्दी डोनर, जी। हेल्दी फीमेल हो मेल हो। अब उसमें कुछ कंडीशन है, जैसे हेल्दी होता है, किसी ने कोई प्रेग्नेंट है जी। तो वो हेल्दी, अदरवाइज हेल्दी है, लेकिन वो नहीं दे pregnancy में वो सकते नहीं दे क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो खुद ज़्यादा होती है। जी। तो उसको खुद एचबी मेंटेन करना होता है, जी। खून मेंटेन करना होता है। तो बाकी जितने भी हेल्दी है बिटवीन 18 एंड 60 ईयर्स, अप जी। टू 65 ईयर्स इन वेस्टर्न कंट्रीज, वो दे सकते हैं ब्लड। और उनका उसमें वजन होना चाहिए मोर देन 45 केजीज, जी। हर एक का मोर देन 45 केजीज होना चाहिए जी। वजन। और दे शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज। किस तरह की बीमारी से वो फ्री होने चाहिए? देखिए, बीमारियां बहुत तरह की होती है। जी। कुछ बीमारियां होती है जिनमें हम टेम्पररीली डेफर करते हैं डोनर को, जी। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें हम परमानेंटली डेफर करते हैं पेशेंट को। और जैसे किसी को थोड़ा कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, या अभी कोरोना किसी को हो जाएगा, उसको हम टेम्पररीली डेफर करते हैं जब तक वो सिम्टम फ्री हो जाएगा और डिजीज फ्री हो जाएगा। तो बाकी कुछ डिजीज ऐसी है, जैसे किसी को कैंसर है, किसी को किडनी डिजीज है, किसी को हार्ट डिजीज है, जो खुद डिपेंडेंट होते हैं ब्लड पर, या ब्लीडिंग डिजीज है किसी को, तो वो लोग ब्लड नहीं दे सकते। जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर उनमें स्टंट डल जाते हैं। क्या वो स्टंट डले हुए पेशेंट्स ब्लड डोनेट कर सकते हैं? नहीं, यूजुअली हम जिनको भी हार्ट डिजीज होगी, वो कोरोनरी हार्ट डिजीज उनको होती है, उनको डेफर किया जाता है, परमानेंटली डेफर किया जाता है। हाँ, अगर किसी को हाइपरटेंशन होगा लेकिन कंट्रोल्ड होगा, अन हाइपरटेंसिव होगा, कंट्रोल्ड होगा, वो दे सकता है। अदरवाइज अगर किसी को सिम्टम्स होंगे, हार्ट के सिम्टम्स होंगे, लाइक उसको ब्रेथलेसनेस होती होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता होगा, उसको चेस्ट पेन होती होगी, उसको अडीमा हो जाएगा, वो डेली एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्टेड होंगी उसकी, वो कर नहीं पाएगा, तो उसको हम परमानेंटली रेफर करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल इंसान में कितना खून होना चाहिए जिसे हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कहते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन बराबर है? कितना होना चाहिए? नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन है मेल का, जी। मोर देन 13 ग्राम्स होना चाहिए जी। पर डीएल, जी। और फीमेल का 12.5 से होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं मोर देन 12.5 से 17 तक, 17 ग्राम्स। और अगर 17 से ज़्यादा भी होगा, 17, तो वो भी एक डिजीज ही हो सकती है। तो लेस देन अगर 12.5 होगा तो एनीमिक वो आ भी जाता एनीमिक है। जी। ओवरऑल कितने परसेंट यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन होगी जो एनीमिक होगी? क्या लगता है आपको? 20% एनीमिक होगी, क्योंकि जो हमारा रीजन है, जी। एक तो ये थोड़ा हाई अल्टीट्यूड पे है, जी। तो उस वजह से यहाँ का एच बी ठीक रहता है। दूसरा, यहाँ का जो प्रोटीन डाइट है जी। वो बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं। यहाँ एनीमिक नहीं है लोग, यहाँ पे लेस देन 20% एनीमिक, वो भी प्रेग्नेंट लेडीज भी यहाँ ज़्यादा एनीमिक नहीं है। जी। जो ओवरऑल एनीमिया यहाँ कम है। जी। जिनके एनीमिक प्रॉब्लम है, जो लोग एनीमिक हैं, उन्हें क्या करना होगा ताकि उनका जो ब्लड है वो बराबर रहे? देखिए, अगर यहाँ पे एक मिथ है कि जिसको एनीमिया है उसको ब्लड दे दो। जी। ब्लड ये अक्सर हमने सुना है। अक्सर सुना है, लेकिन वो नहीं है। लास्ट ऑप्शन होता है ब्लड देना। जी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनको लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितना बेनिफिशियल है उसका रिस्क बेनिफिट रेशो देखा जाता है। तो जितना ये बेनिफिशियल है उतना ही उसका रिस्क भी होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिजीजेस लग जाती है, और भी इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस बढ़ जाती है पेशेंट में, रिसीवर में। तो हमें पहले उसको डाइट इम्प्रूव करना है, उसके बाद उसका अगर आयरन देना है, तो अगर उन चीज़ों से नहीं हो, और उसकी जो सारी ब्लड रिलेटेड डिजीज है वो एक्सक्लूड करना है, इन्फेक्शन एक्सक्लूड करने हैं, तब जाके फिर अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो कोई ब्लड रिलेटेड डिजीज हो गया, उसका ब्लड जैसे बोलते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स टूट जाती है, हिमोलिटिक एनीमियाज होंगे, तब जाके फिर आगे और कुछ क्रिटिकल लेवल से नीचे ब्लड होगा, जैसे वो उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और जैसे अभी हमें सर्जरी, इमिनेंट सर्जरी करनी है, अब हम आयरन देके उसको बिल्ड अप नहीं कर सकते, तब जाके हमें ट्रांसफ्यूजन देना है। अदरवाइज अगर क्रॉनिक एनीमिया है और वो डाइट माल न्यूट्रिशन की वजह से, हमें डाइट इम्प्रूव करना है इसका। जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ये कहते हुए कि खून हेकन से लड़के दित कोर मा खून दिवान, इसको लेकर कभी अवेयरनेस नहीं आई। आज भी हम देखते हैं जब भी ब्लड डोनेशन की बात आती है तो फीमेल्स कहीं सामने नहीं होती हैं, मेल्स ही नजर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक, मैंने पहले भी कहा, हर एक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स दे सकते हैं, लेकिन इस पे अवेयरनेस नहीं है।
नहीं, इस टाइम हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम कर रहे हैं, जी और फीमेल्स दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू डोनेट ब्लड, जी अभी आ रही हैं। लेकिन ये है कि अब फीमेल डोनर्स क्यों कम है, क्योंकि फीमेल्स जो है रिप्रोडक्टिव एज में होती है, हर टाइम दे सकती हैं, लेकिन अगर वो लैक्टेटिंग होगी तब जी नहीं दे सकती है, या उनका वो प्रेग्नेंट होंगी तब नहीं दे सकती। अदरवाइज everyone can give blood between 18 to 60 years of age. जी। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो कि अब प्रोफेशनल डोनर्स हो गए हैं, इनको लेके क्या कुछ कर रही है? देखिए, स्किम्स में अगर हम बात करें तो। प्रोफेशनलिज्म जो है डोनर में, ब्लड डोनर में, वो टोटली बैन है, उसमें फाइन लगता जी। है। प्रोफेशनल डोनर्स वो कुछ मॉनिटरी बेनिफिट के लिए करते हैं, तो तभी वो डोनेट करते हैं। हम उनको स्क्रीन करते हैं पहले, हमारे पास एक प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है। हम डोनर से हिस्ट्री लेते हैं, हम कुछ लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं डोनर से, जिससे हमें पता चलता है कि इसने पहले दिया है। और फिर एग्जामिनेशन के बाद, और हमारे पास एक रजिस्टर भी होता है, जैसे कोई बार बार आया, चेहरा भी याद रहता है। तो दूसरा ये होता है कि हम उसे लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। अगर उसने जो ब्लड डोनर होगा वो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स वो डोनेट करेगा इफ ही इज हेल्दी। तो कोई क्या कहता है कि मैंने 2 महीने पहले दिया, तो हमें पता चल जाता है, थोड़ा क्लू मिल जाता है। और हम बाद में उसको एग्जामिनेशन करते हैं, हमें उसके जो बाजू होते हैं जहाँ से हम नीडल प्रिक देते हैं वहाँ पर स्कार होता है, तो हमें पता चलता है कि इधर ही ड्रग एडिक्ट, और वो अगर ड्रग एडिक्ट होगा, प्रोफेशनल डोनर भी नहीं होगा, वो भी एक रिस्क ही है सेफ ब्लड सप्लाई के लिए। और जो भी प्रोफेशनल होता है उसका प्रिक वहाँ पे शिकार रहते हैं, और प्रिक मार्क थोड़ा होता है, वो हम माइन्यूटली देखते हैं, और हमें पता चल जाता है कि कभी कभी मिस भी होता है, लेकिन ओवरऑल प्रोफेशनल डोनर्स पकड़े जाते हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे लोग सिगरेट स्मोकर्स हैं, बहुत सारे लोग अल्कोहलिक हैं, क्या उनका ब्लड डोनेट किया जा सकता है? देखिए, स्मोकर्स ब्लड डोनेट कर सकते हैं जी। लेकिन जो अल्कोहलिक्स हैं, अल्कोहल में 72 आवर्स का गैप होना चाहिए, और अनटिल इंटॉक्सिकेटेड अगर होगा बंदा तब तक वो नहीं देगा। जब इंटॉक्सिकेशन सारी खत्म हो जाएगी, और गैप होना चाहिए लास्ट अल्कोहलिक ड्रिंक से 72 आवर्स, जब तक उसका सारा इफेक्ट खत्म हो जाएगा तब वो दे सकता है इफ ही इज हेल्दी। जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 3 महीने के बाद इंसान ब्लड डोनेट कर सकता है, इसका मतलब साल में 4 बार एक इंसान 4 पॉइंट ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि मैं पर उस खून में आए कमजोरी, ये हमने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना है। ये जो ब्लड डोनेट किया जाता है, ये वॉल्यूम कितनी देर में वापस इंसान के जिस्म में आ जाता है? देखिए, वॉल्यूम जो ब्लड का है वो विद इन फ्यू आवर रिप्लेस हो जाता है। उसमें ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं आती है, कोई बीमारी नहीं लग जाती है। ये सारा मिथ है कि अगर हमने ब्लड दिया तो हमारी कमजोरी आ जाएगी, हमें डिजीज लग जाएगी, हम फिर नहीं दे सकते, हम चल नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट जो ब्लड देगा उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, उसका जो नई सेल्स बन जाते हैं, क्योंकि देखिए जो आरबीसीज का लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है, 3 to 4 मंथ्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बॉडी का मैकेनिज्म उनको खुद ही करता है। तो जो बॉडी जो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं खुद ही, तो बेहतर है कि हम किसी में ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो उसके बाद 120 डेज के बाद नई सेल्स बन जाती है। तो और कितना लेते हैं हम ब्लड? 10 ml पर kg लेते हैं, वो एक्स्ट्रा होता है बॉडी में जी। पहले ही डोनर स्क्रीनिंग हो जाती है। हमें जितना पेशेंट का केयर रहता है उससे ज्यादा हमें वॉलंटरी ब्लड डोनर का केयर रहता है, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। एवरी हेल्दी डोनर कैन डोनेट 3 to 4 टाइम्स इन अ ईयर जी। ये जो ब्लड डोनेट हम करते हैं, और आपने कहा कि 3 या 4 बार साल में ब्लड दिया जा सकता है। अब अगर कभी बहुत ज्यादा मजबूरी पड़ जाए कि मैंने ब्लड दे दिया, मिनिमम कितना गैप होना चाहिए कि मुझे अगर दोबारा देना पड़े? मिनिमम 3 मंथ्स। तो इसका मतलब अगर एक शख्स ने ब्लड दे दिया और अचानक उसके घर में मजबूरी आ जाए, तो क्या वो ब्लड नहीं दे सकता? नहीं, वो ब्लड नहीं दे सकता। मिनिमम 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए। जो सेल्यूलर कंपोनेंट, फ्लूइड कंपोनेंट विद इन आवर्स ये हो जाता है रिप्लेस, लेकिन सेल्यूलर कंपोनेंट को 3 महीने लगते हैं। 3 मंथ्स में ये हो जाता है। डॉक्टर साहब, मिथ्स क्या क्या है ब्लड डोनेशन को लेकर? मिथ्स क्या क्या है?
मिथ्स है कि वही अगर मैंने ब्लड दे दिया तो मुझ में कमज़ोरी आ जाएगी जी। एक तरह की, मैं चल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमें ब्लड की अशद ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जो ब्लड है अभी तक जो भी ऑर्गेन्स है उनके डुप्लीकेट ऑर्गेन्स, सिंथेटिक ऑर्गेन्स बन जाते हैं, जी, बना लेकिन दिए गए। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो कहीं मशीन में अभी तक नहीं बना नहीं है। बना। मॉडर्न साइंस ने इतनी अभी तरक्की नहीं की है कि वो कोई सिंथेटिक ब्लड बनाए या उसका अल्टरनेटिव। तो ब्लड इज रिप्लेस्ड विद ब्लड। ब्लड ओनली। तो जितना भी ब्लड हमें चाहिए वो डोनेट ही करना है। जी। और ब्लड देने से कोई भी बीमारी नहीं लग जाती है, कोई कमजोरी नहीं आती है, क्योंकि ब्लड डोनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है कि पहले डोनर के सेहत का ख्याल, मुकम्मल ख्याल रखा जाता है, जी। उसके बाद ही फिर पेशेंट का ख्याल रखा जाता है। जी। आज आपके स्किम्स में कितने सारे लोगों ने ब्लड डोनेट किया होगा? क्या ये सिर्फ वॉलंटरी डोनर से ही लिया जाता है या अपना स्टाफ भी डोनेट कर देता है? नहीं, हमारा स्टाफ भी डोनेट करता है। एट टाइम्स जब इमरजेंसी होती है, जैसे आपने कहा कभी नेगेटिव ग्रुप की ज़रूरत होती है और हमें अवेलेबल नहीं होगा, उस टाइम हमारा अपना स्टाफ दे कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड। जी। दिन में आते रहते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू सम डे, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आते रहते हैं, ब्लड देते हैं और जाते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सल डोनर्स एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स, ये थोड़ा सा समझाइए हमारे सुनने वालों को, ये क्या होता है? देखिए, जो यूनिवर्सल डोनर होता है उसका मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप हम किसी में भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। जैसे इमरजेंसी में हमारे पास टाइम नहीं होता क्रॉस मैच करने के लिए, तो हम एक ब्लड ग्रुप उठा के उसको दे सकते हैं जब तक कि ब्लड अवेलेबल होगा, बाकी उसके पर्टिकुलर ग्रुप का। तो हमारे पास जो ओ नेगेटिव ग्रुप है वो हम किसी में भी दे सकते हैं, ओ नेगेटिव, लेकिन उसका क्या है कि प्लाज्मा निकाल के, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती है, प्लाज्मा निकाल के ओ नेगेटिव पैकेट सेल्स हम किसी में भी दे सकते हैं। मोस्टली हमें कब जरूरत पड़ती है इमरजेंसी, जब जैसे कोई ब्लीड कर रहा होगा, ट्रामा का ब्लीड कर रहा होगा या और सर्जरी का ब्लीड कर रहा होगा, तो उसमें हम ओ नेगेटिव ब्लड देते हैं। और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है वो है एबी ब्लड ग्रुप। एबी ग्रुप में हम कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। उसमें भी पहले आता है कि पहले ए बी देना चाहिए, फिर ए देना चाहिए, फिर बी, फिर ओ, लेकिन ये सारे ग्रुप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जी। ये जो ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, ये किसी को भी दिया जा सकता है, जी। लेकिन इसको जब खून की जरूरत होती है, इसको हम ओ नेगेटिव के अलावा कोई और ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? नहीं, उसको ओ नेगेटिव ही देना होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती है हर एक ब्लड ग्रुप के लिए। हर एक ब्लड ग्रुप के लिए अगर हम किसी और ब्लड ग्रुप का इसमें ब्लड देंगे तो इसमें इमिडिएटली रिएक्शन हो जाती है, उसमें हीमोलिसिस, उसको मतलब ब्लड की सेल्स टूट जाती हैं और जिससे किडनी डैमेज हो जाता है, तो हम उसको ओ नेगेटिव ही देते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अगर हम अपने कश्मीर रीजन की बात करें, यहाँ किस तरह की बीमारियां आपने देखी हैं जो ब्लड रिलेटेड बीमारियां हैं जिन पर आप लोग काम कर रहे हैं? यहाँ पे जो ब्लड के रिलेटेड बीमारियां हैं, यहाँ पे है हीमोफीलिया। जी। वो क्या होता है? वो हीमोफीलिया क्या होता है कि उसमें कोagulation फैक्टर, जो ब्लड को जैसे इंजरी हो जाती है बाद जमाने के लिए जो कोagulation, उनको ब्लड में एक जुज होते हैं, उनको कोagulation फैक्टर्स बोलते हैं। उनको कोagulation फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है, कंजेनिटल डेफिशिएंसी होती है, तो उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। तो उसके काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं यहाँ पे, उनको हमें मोस्टली उनको वही कंपोनेंट्स देने पड़ते हैं, येलो वाला, पीला वाला ब्लड देना पड़ता है। तो जब वो ब्लीड करते हैं उनका फिर एचबी भी कम हो जाता है, फिर उनको पैकेट सेल्स भी देने पड़ते हैं। तो एक ये हो गया हीमोफीलिया वाले पेशेंट। दूसरा होता है कि जो हमारे थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं, उनका ब्लड बनता ही नहीं है, उनको ब्लड बनने में कोई मतलब कंजेनिटली उनको प्रॉब्लम होती है, जो हीमोग्लोबिन चेंज होती है उनमें डिफेक्टिव होता है, तो वो नहीं बनती है। थैलेसीमिया उसको बोलते हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट यहाँ पे थोड़ा कम है, वो सिंध बेल्ट जो आता है उसमें ज़्यादा है, लेकिन है कुछ रजिस्टर्ड पेशेंट्स, लेस देन 50 पेशेंट्स रजिस्टर्ड है हमारे इधर, तो वो हैं। और हीमोफीलिया के कुछ 300 से ज़्यादा पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं जिनको हम कंपोनेंट्स दे सकते हैं। ये जो आपने कही ये दो बीमारियां, ये माँ के पेट से ही बच्चे में आ जाती हैं। और भी कुछ बीमारियां हैं, अचानक भी हो सकती हैं? नहीं, ये जो बीमारियां हैं ये कंजेनिटल होती है, मतलब ये हेरिडिटरी होती है, ये लग जाती है, माँ से ही लग जाती है, माँ बाप से इनकी जीन लेवल से आ जाती है। ये डिफेक्ट जीन लेवल में होता है, डिफेक्टिव जीन लेवल्स होती है जी। तो इसका मतलब इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं है कि जो जिंदगी में अचानक से हो जाए?
ये अचानक से नहीं होती? ये अचानक से नहीं होती जी, है। इनके लिए कोई है ऐसा कोई डाइट है या ऐसी कोई दवाई है जिसको लेकर ये थोड़ा सा बेटर फील करें, या जो जो इस इसमें? टाइम जो मॉडर्न साइंस ने उनके लिए उसको बोलते हैं फैक्टर्स, जी। यही जो उनके फैक्टर डेफिशिएंट होते हैं, उसमें हीमोफीलिया के लिए कुछ रिकम्बिनेंट फैक्टर्स बनाए हुए हैं। जी। वो असल में प्लाज्मा से भी बन जाते हैं और रिकम्बिनेंट भी बन जाते हैं। जी। तो वो रिप्लेसमेंट उनकी दी जाती है। तो डायरेक्टली उनको जो फिर हमारा जो प्लाज्मा एफएफपी होता है वो नहीं देते हैं, उनको फैक्टर्स देते हैं, रिकम्बिनेंट जी, फैक्टर्स तो उससे उनकी रिकवरी हो जाती है। लेकिन वो है कि वो बहुत महंगे है, उसका कास्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो एट टाइम्स अवेलेबिलिटी की वजह से या कभी दूरी की वजह से वो नहीं मिल पाता उनको, तो तब जाके उनको प्लाज्मा ही देना पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मना रहे हैं हम, और आज के दिन हम मिलकर यहाँ पर बात भी कर रहे हैं, तो आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे सुनने वालों के लिए? सुनने वालों के लिए यही मैसेज है कि आप हर एक जो भी हेल्दी डोनर है वो आगे आए, ब्लड दे, क्योंकि टू सेव ए लाइफ यू शुड नॉट बी ए डॉक्टर। एक लाइफ बचाने के लिए ट्राई टू बी ए प्राउड डोनर। आप एक ही लाइफ नहीं, आप 3-4 लाइव्स बचा सकते हैं और ब्लड डोनेट करते रहिए, क्योंकि हमारी जो ब्लड की ज़रूरत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जितना कंट्री या कोई भी एडवांस्ड कंट्री जितनी भी तरक्की करे, उतनी ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत बढ़ती ही जा रही है। तो इसलिए ब्लड का रिप्लेसमेंट अभी नहीं है। 1% ऑफ पॉपुलेशन शुड डोनेट ब्लड टू मीट द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। तो 1% पॉपुलेशन को वॉलंटरी ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि हमारी नीड्स फुलफिल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया और ये कारामद बातें हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर रुबिया रियान, असिस्टेंट प्रोफेसर स्किम्स ब्लड बैंक। और आज, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनाया गया, लेकिन कोई भी नेकी करने के लिए किसी दिन की जरूरत नहीं होती। तो बिना दिन देखे आप कभी भी जाकर खून का अतिया दें, ताकि आपके खून के अतिये से न जाने कितनी जानें बच जाएंगी। तो कोशिश करें, ये नेकी जरूर करें जिंदगी में जब भी आपको मौका मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ऐसे ही किसी मौके पर आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाजत कि आप अपना ख्याल ढेर रखेंगे, खुश रहेंगे और जिंदगी में खून का अतिया जरूर देंगे। अल्लाह हाफिज।